तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहा हूँ। आज 19 मई है 2023। कल भी लगभग 6 लोगों का पार्सल गया है। 4 लोगों का स्पीड पोस्ट से, 2 लोगों का रजिस्टर्ड पोस्ट से गया हुआ है। इसमें बुक्स भी गई है। मेंबरशिप जिन्होंने 1500 रुपये की ली है उसमें मेरी बुक और साईनाथ रेडप्पा जी की बुक भी गई है। और जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए बोल रहे हैं, यानी कि कॉइन चेकिंग का काम करना चाहते हैं, तो वो लोगों को मैं फिर से बता दूं कि अगर आप मेंबर नहीं हैं तो पहले आपको मेंबरशिप के लिए अप्लाई करना है, यानी 1500 रुपये पे करके मेंबर बनना है। और दोनों साथ में कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं 2700 में, ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का भी अलग से 1500 लगता है। तो अगर देखा जाए तो 1500 3000 होगा मेंबरशिप के साथ, लेकिन दोनों अगर साथ में आप ले रहे हैं तो 2700 में ये आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात, मैं है नई जो लिस्ट रहेगी जो लोगों की, ये मैंने सोचा हुआ है कि वो कम्युनिटी टैब में मैं अपलोड कर दिया करूँगा, ठीक है। क्योंकि क्या है, कभी किसी को मुझे किसी का नाम या वगैरह हटाना होगा तो वो कम्युनिटी टैब से तो मैं डिलीट कर सकता हूँ ना पर्टिकुलर पोस्ट, लेकिन अगर वीडियो में सबका रहेगा तो होगा उससे ये कि किसी एक को अगर मुझे, मतलब मान लो किसी का कैंसिल करना है, कभी कोई गड़बड़ कर देता है, तो उस टाइम पे फिर वो वीडियो में तो हमेशा उसका नंबर हाईलाइट होते रहेगा। तो एक बार जो वीडियो अपलोड हो जाएगी तो या तो वो वीडियो को पूरी डिलीट करना पड़ेगा मुझे। तो इस बेस पे मैं सोच रहा हूँ कि कम्युनिटी टैब में मैं बना के डाल दूँगा, और साथ साथ स्पेशली अलग एक छोटी छोटी वीडियो डालूँगा जिसमें जो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जहाँ जहाँ से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उनका बस 2 मिनट का वीडियो रहेगा, मतलब 1 से 2 मिनट का। उनके नाम वगैरह दिख जाएंगे, नंबर वगैरह दिख जाएंगे। तो अगर मुझे डिलीट करना भी रहा तो वो वीडियो मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी टैब में आप इजीली जाके देख सकते हैं कौन लोग कहाँ से रजिस्टर्ड है, और अपने सिक्के आप चेक करवा सकते हैं। साथ में आप अपने सिक्के सेल करना चाहते हैं तो अगर कुछ अच्छे सिक्के आपके पास हैं, चाहे रेयर हों चाहे स्केयर हों, स्कार्स में भी मतलब कैसा एक कैटेगरी होती है। वेरी स्कार्स वाले होंगे तो जल्दी सेल होंगे, नॉर्मली स्कार्स कैटेगरी के होंगे तो वो भी हम बाय करते हैं। अच्छी कंडीशन के अगर होते हैं तो वो भी मैं बाय करता हूँ, जैसा कि आप देखते रहते वीडियो में काफ़ी लोगों से मैंने बाय किया हुआ है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना, वेरी स्कार्स कैटेगरी की भी एक लिस्ट मैं बना के कम्युनिटी टैब में डालने वाला हूँ। और हो सकता है किसी वीडियो में वो लिस्ट भी दिखा दूं मैं कि ये पर्टिकुलर कॉइन्स अगर होंगे, 20-25 कॉइन मैं दिखाऊंगा जो स्कार्स में है, वेरी स्कार्स में है, या फिर रेयर में भी है जो आम चलन से मिल जाते हैं। उस टाइप के सिक्के अगर आप लोगों के पास होंगे तो जो लोगों के पास आप चेक करवाने जाएंगे तो वो लोग तो आपको बता देंगे कि हाँ ये कॉमन है और ये वेरी स्कार है या रेयर है, और उसकी प्राइसिंग भी लगभग वो बता देंगे आपको। लेकिन वही प्राइसिंग मेरे से मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। कोई भी अपनी प्राइसिंग जो बता रहा है, हो सकता है कोई किसी की 200 बता रहा हो, मैं आपको 500 बोल दूं। हो सकता है कोई 500 बता रहा हो, मैं 200 बोल दूं। तो ये भी फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो मेन आपका जाने का वहाँ पे इंटेंशन ये होना चाहिए कि आपके जो भी 100 200 500 तक के सिक्के जो हैं वो आप चेक करवा के एटलीस्ट सारी चीज़ों को क्लियर कर ले कि भाई ये सिक्कों में से एक्चुअली वैल्यूएबल सिक्के हैं। यानी वैसे ही नोट्स के लिए भी अभी फ़िलहाल 2-3 लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया हुआ है, ठीक है, जो आपके नोट्स भी मतलब चेक करके देंगे। तो अभी फ़िलहाल जो है अलग अलग शहर से तो ज़्यादा लोग नोट्स के लिए ज्वाइन नहीं हुए, लेकिन जब जितने लोग ज्वाइन होना चाहते हैं, जो स्पेशली नोट्स पे काम करना चाहते हैं, रिपब्लिक इंडिया की या ब्रिटिश इंडिया के टाइम की भी जो नोट्स होती है, ठीक है, वो सारी नोट्स पे अगर बहुत सारे लोगों के पास कलेक्शन होता है। बंडल्स का तो मैं ख़ास करके करता भी हूँ, और रेयर नोट होती है तो मैं भी उसको बाय करके सेल करवाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो वो भी सर्विस साइमल्टेनियसली यानी कि धीरे धीरे स्टार्ट होने जा रही है। जो लोग नोट्स का स्पेशली करने वाले होंगे, मैं उनका नाम के साथ लिख दूंगा कि हाँ ये पर्टिकुलर पर्सन है जो सिर्फ आपके नोट्स चेक करके देंगे, और ना ही सिर्फ चेक करेंगे बल्कि साथ में बाइंग सेलिंग के लिए भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी कोशिश दोनों है, यानी कि सिर्फ चेकिंग प्रोसेस में आप ना जाएं, साथ में अगर कुछ अच्छे सिक्के आपके हाथ में आपके पास हैं
तो वो सिक्के हाथों हाथ मतलब या तो जिसको आप चेक करवा रहे हैं वो पर्सन बाय कर लें या फिर हम आपसे बाय कर लें, ठीक है। आप उनको बेचोगे तो वो आपका लुकआउट होगा, उसमें मेरा कोई लुकआउट नहीं होगा। उनसे डील करेंगे आप, चाहे वो सस्ता आप उनको बेच दें या महंगा बेच दें, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब आप मुझसे डील करोगे तो मेरे पास आपको आना पड़ेगा, या आपके वो कॉइन्स जो आपने चेक करवाए हैं जो सेल हो सकते हैं वो कॉइन्स आपको मेरे पास पार्सल या कुरियर के थ्रू भेजना होगा। जब वो मेरे पास आ जाएंगे मैं चेक कर लूँगा, तब मैं अपना एस्टिमेशन देके आपसे बाय कर लूँगा, ठीक है। और जिन लोगों का पार्सल आया हुआ है, जो लोग सोच रहे हैं कि मेरा अभी तक पार्सल ओपन क्यों नहीं हुआ है, तो देखिए मेरी कोशिश ये होती है ना कि मैं अनबॉक्सिंग वीडियो में करता हूँ, भले ही 15 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए। आपका पार्सल आ गया है मतलब मैंने अगर बोल दिया है आपको कि हाँ मेरे पास आया हुआ है, तो थोड़ा इत्मीनान रखना है आपको, ठीक है। इमरजेंसी में अगर आप चाहते हैं कि मेरा पार्सल खुल जाए और मेरे को मतलब चीज़ें कंफर्म हो जाए कि कितना अमाउंट मिलने वाला है वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं होगा, चाहे आप मेंबर हो या नॉन मेंबर हो। हाँ, स्पेशली अगर मैंने कॉइन्स आपसे मैंने मंगवाए हैं आपसे स्पेशली पर्टिकुलर कि भाई ये कॉइन्स आपके पास है तो मुझे भेजो, तब तो मैं तुरंत खोल के आपको जवाब भी दे दूंगा कि इतना कॉइन्स आ चुके हैं, इसका ये प्राइसिंग होता है, और वो पेमेंट मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन सामने से अगर आपने मुझे लिस्ट दी है, सामने से आपने अगर मुझे कॉइन्स बताए हैं, फिर मैंने से उसमें से बोला है कि हाँ ये कॉइन्स मैं ले सकता हूँ, फिर आपने भेजा हुआ है, तो उसमें भी थोड़ा रुकना है आपको, ठीक है। क्योंकि देखो बहुत सारा काम भी ये जो कैटलॉग्स जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना आपको, जिसमें हबीब भाई आए थे, हबीब शेख जी, उसमें मैंने 2 वीडियो डाली थी। तो देखिए मैंने ये 3 सेट अलग अलग बताए थे, तो उसके भी अभी 4-5 ऑर्डर आ गए। अब ये ऐसा है ना कि ये काम हर कोई मतलब इजी समझता है कि बस कॉइन लेना है, लगाना है और भेजना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारा चीज़ों का मुझे करना पड़ता है, देखना पड़ता है, मिंट मार्क चेक करने पड़ते हैं कॉइन्स के। इसके अलावा फिर सही कॉइन्स होंगे, सही कंडीशन के होंगे, ठीक ठाक होंगे, उनको अलग करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर सारी चीज़ें सेट करके मैं ये पूरा मैं अपने से ही करता हूँ। यानी एक एक सेट जो मैंने अभी ये बनाया है ना टोटल, ये सब मैंने अभी कल से लेके अभी तक बनाया है। यानी 18 तारीख और 19 तारीख का ये मेरा अभी कल से लेके अभी तक का ये पूरा बना है, ठीक है। क्योंकि 3-4 लोगों ने उसमें से ऑर्डर कर दिया और किसी 2 लोगों ने तो ऐसा किया कि पेमेंट ही कर दिया डायरेक्ट। तो ठीक है, पेमेंट कर दिया आपने, ये वाले तो मैंने बोला था मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशली याद रखना अगर कोई पर्टिकुलर कॉइन के लिए कर रहे हैं आप, तो पहले कंफर्म कर लेना कि मैंने क्या बोला है। मैंने अगर बोला अवेलेबल है और मैं आपकी बुकिंग ले रहा हूँ, तभी आप पेमेंट करना। डायरेक्ट पेमेंट कर दोगे, फिर अगर वो कॉइन सेल हो चुका होगा या वो कुछ भी चीज़ ऐसी होगी जो सेल हो चुकी होगी, तो फिर आपको वो पेमेंट रिफ़ंड करना या फिर उसके बदले कुछ और देना, उसमें प्रोसेस हो जाता है थोड़ा बहुत, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों का पार्सल अभी तक नहीं गया है वो भी पार्सल मैं रेडी कर रहा हूँ, ठीक है। टाइम लगता है, जो लोग नई मेंबरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनका भी मेरे हिसाब से सबका एक साथ मंडे या ट्यूसडे को जाएगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे, फिर संडे है। संडे शायद मैं नहीं रहूँगा, बाहर जाऊँगा, कुछ काम है, तो संडे मेरा हो सकता है कुछ भी काम ना हो पाए। सुबह मैं हूँ, जिन लोगों को टाइम दिया हूँ 11 बजे से पहले पहले वो लोग आ सकते हैं और अपने सिक्के जो लोग चेक करवाना चाहते हैं, और उसी में अगर कुछ सेलिंग पर्पस वाले सिक्के मिल जाएंगे तो मैं बाय भी कर लूँगा, ठीक है। तो संडे 11 बजे से पहले पहले जिसको आना है, जिन लोगों को, शायद 2 लोगों को मैंने टाइम दिया हुआ है इस संडे, वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। अगर लेट आने वाले होंगे तो फिर डायरेक्ट याद रखिएगा मैं 7 बजे के बाद मिलूँगा, या 8 भी बज सकता है मुझे, ठीक है। तो अगर स्किप करना चाहते तो मंडे आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ अपडेट थी, जस्ट शॉर्ट अपडेट आप लोगों को देना था, ताकि मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो रहा है वो किस तरीके से जा रहा है। और ये जो मैंने दिया हुआ है आप लोगों को पता है, ये 3 सेट 8,000 में मैं दे रहा हूँ, जिसमें ये 1 रुपीज़ वाले है ना, है, और स्केर्स और मतलब अच्छे कॉइन्स है इसमें। हर इसमें देखो, हर जो शीट मैंने दिखाई थी, अलग अलग सेट जो मैंने दिखाए थे, उसमें ये वाले जोड़ी मैं रखा ही हूँ। यानी एग्री एक्सपो की आपको जोड़ी रेयर वाली बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की ये मिलती ही है, ठीक है। अभी आप देखिए ये 3 तो चलो 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ वाले, अभी इसके बाद वाला भी जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये भी 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ वाले, ये 4 सेट बने हुए। ये देखिए इसमें 5 रुपीज़ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो कोलकाता मिंट की ये जोड़ी आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो ये भी सारी जो सेट मैंने बनाए हैं अच्छे सेट है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा। ऐसा सबका एक जैसा नहीं रहेगा, ये बात भी ध्यान रखना है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे। अब ये 10 रुपीज़ 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ और 5 रुपीज़ वाले में भी ये आपको देखने मिलेगा।
ठीक है। अच्छा, ये जो जोड़ी थी, कौन सा वाला जो मैंने दिखाया था आपको पहला सेट बना के, ये वाला जो सेट मैंने आपको वीडियो में दिखाया था जिसमें ये भी जोड़ी की बात किया था मैं कि ये 10 रुपीज़ वाले में ये 5 रुपीज़ की जोड़ी। तो ऐसा है कि मेरे पास ये वाले ज़्यादा कॉइन है नहीं, ये तो मैंने स्पेशली एक ऐसे ही बना के दे दिया था। लेकिन अभी जो मैं बनाया हूँ उसमें आपको इंदिरा गांधी वाला तो मिल रहा है। देखिए, हो सकता है आने वाले दो से तीन सेट और दे पाऊँ इंदिरा गांधी वाला भी, फिर चेंज हो जाएगा। लेकिन देखिए, अभी यहाँ नेहरू जी के कॉइन के बजाय मैंने कौन सा लगा दिया है, 2 रुपीज़ में वेरी स्केयर कैटेगरी का हैदराबाद वाला। ठीक है, मतलब इसकी भी काफ़ी डिमांड है। यूएनसी कंडीशन में आपको पता है ना, इसकी वैल्यू बुक में दी हुई 1000 रुपया यूएनसी कंडीशन में, और इस कंडीशन में भी ये 250-300 की वैल्यू रिटेल प्राइस में रखता है। ठीक है, तो ऐसे कॉइन्स मैं अगर रिप्लेस भी किया हूँ तो अच्छे कॉइन्स उसमें रिप्लेस किया हूँ। ये देखिए, इधर पे भी आपको देखने मिलेगा वेरी स्केयर कैटेगरी का ये कॉइन यहाँ पे है। लेकिन ये जोड़ी मैं दे रहा हूँ, ये जोड़ी आपको हमेशा हर सेट में ये वाले में मिलेगी, जो कि एक रेयर कॉइन की ये जोड़ी है। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस थोड़े थोड़े होते रहेंगे। तो जिसको भी ऑर्डर करना है, ये तीनों सेट जो है ना 8000 में आपको मिलते हैं। ये 10 रुपीज़ वाला जो सेट है जिसमें 10 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ है, ये वाला 2800 का है। और 5 रुपीज़ और 2 रुपीज़ वाला जो होता है, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ वाला, ये 2700 का है। और सिर्फ जो 1 रुपीज़ वाला होता है और 1 रुपीज़ के साथ 2 रुपीज़ वाला, ये वाला जो अभी मैं बता रहा हूँ, ये वाला आपको जो मिलता है टोटल, ये आपको 2500 में मिलता है। तो ये तीनों ही 8000 में है। अच्छे सेट हैं, मतलब 8000 में 60 कॉइन्स आपको बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो जिस किसी को भी अपने कलेक्शन में ऐड करके रखना है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे हैं। ठीक है, आप ऑर्डर दे सकते हैं, 3 से 4 दिन में ये रेडी होगा। ऐसे ही 5 रुपीज़ का भी सेट होता है, वो भी एक मेरा किसी को देना है तो वो कल तक रेडी हो जाएगा। तो वो उसमें आपको पता है वो 5000 का होता है। उसमें 2 रुपीज़ का हैदराबाद मिंट का 2004 का भी मैं देता हूँ कॉइन। ठीक है। अच्छा, हुआ ये था, एक बात याद आ गई, बता रहा हूँ। बहुत सारे कॉइन्स ना कभी कभी मिसप्लेस हो जाते हैं इधर उधर। अभी वो 10 रुपीज़ का म्यूल कॉइन जो मैंने 3-4 दिन पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था, वो वाला मिसप्लेस हो चुका था। साथ में वो 1978 का मुंबई मिंट का 50 पैसा रेयर वाला, वो भी मिस हो चुका था। तो कल मुझे वो फिर से मिल गया। ऐसा होता है कि कहीं मैं कोई और जगह रख देता हूँ, फिर वो मिलता नहीं है। तो इसका मतलब ये आप लोग नहीं सोचना कि मैं आपको बेचना नहीं चाह रहा हूँ। लोग बुकिंग करवाने के बाद शायद अगर मैं उनको बोलूँ कि यार वो मिल नहीं रहा है, तो ऐसा सोच आ सकती है कि ये कॉइन किसी और को तो नहीं बेच दिया इन्होंने। तो ऐसा नहीं है। ऐसा मेरे साथ इससे पहले लोग नायक जयप्रकाश वाले सिक्के से भी हुआ था, वो भी मिसप्लेस हुआ था, वो भी फिर मिल गया। उससे पहले एक 1954 का हॉर्स वाला जो स्प्लिट डायमंड था, वो किसी के कलेक्शन के लिए मुझे देना था। तो मैंने तो उनको बोल के रखा था आपको मैं दे रहा हूँ, पूना से होते हैं वो। अब वो भी सिक्का मुझे बहुत ढूंढना पड़ गया था, मैं रख दिया था। अब अगर वो नहीं देता तो उनको ये लगता शायद मैं किसी और को बेच दिया हूँ। तो ऐसा भी कभी कभी हो जाता है। तो बहरहाल थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, बोलने का मतलब ये है। तो 1 दिन 2 दिन लेट भी होंगी चीज़ें, थोड़ा सा आपको इत्मीनान रखना है। जिसका भी मैं पार्सल भेजा हूँ वो ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन में। अगर ट्रैक नहीं हो रहा है तो उस रिसिप्ट को आप अपने पोस्ट ऑफिस पे जाके दिखाना है। जो रिसिप्ट मैं भेजता हूँ, मिसाल के तौर पे ये एक रिसिप्ट है। ठीक है, इसमें जो नंबर आपको देखने मिलता है ना, ये नंबर से आप ऑनलाइन इसको ट्रैक कर सकते हैं। किस पे? ये वेबसाइट पे, indiapost.go.in पे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जिसको ये चीज़ें समझती है उसको बताइए, वो आपको ट्रैक करके बताएगा कि कहाँ तक पहुँचा है। ठीक है, तो इस टाइप से जब ये नंबर डालोगे तो दिख जाएगा। और ये नंबर डालने के बजाय अगर आप चाहे तो आप अपने पोस्ट ऑफिस पे जाके रिसिप्ट दिखा सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, कभी कभी ना उनके पोस्ट पे आके रखा हुआ रहता है, यानी उनके आसपास का जो मेन हब होता है सिटी के, तो वहाँ पे तो पोस्ट में आया हुआ होता है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं है कि हमारे पास आया है। तो आपको स्पेशली इंक्वायरी जब करने जाओगे ना, ये बोलना है कि मेरा जो पार्सल है वो कहाँ तक पहुँचा है ये बताइए। मिला है मतलब वहाँ पे आ चुका है तो ठीक है, अगर वहाँ आया नहीं, वो बोलेंगे कि नहीं आया, तो ऐसा नहीं बोलना है। उनको बोलना है चलो नहीं आया ठीक है, लेकिन ये बताइए कि कहाँ तक पहुँचा है। तो फिर वो आपको एग्जैक्टली बताएंगे कि हाँ ये यहाँ तक पहुँचा हुआ है। ठीक है, तो अभी आज की बस ये अपडेट थी, और भी काफ़ी वर्क है, तो मैंने सोचा जस्ट ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दूँ।
और नई वीडियोस भी आती रहेगी। जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको स्पेशली अपना वो नंबर देना है जिस पे आप मतलब लोगों का फ़ोन अटेंड करेंगे, और एड्रेस ऐसा देना है जहाँ पे आप अपने वो लोग अपने कॉइन्स लेके आके चेक करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। यानी कोई शॉप वगैरह हो आपकी या घर का एड्रेस भी हो तो प्रॉपर मतलब ऐसा सिटी में होना चाहिए, एकदम बहुत ज़्यादा आउट लोकेशन में नहीं होना चाहिए कि लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा गांव में रहते हैं तो आपको बजाय वहाँ का एड्रेस देने के कोई अच्छा शहर का एड्रेस आप दे के वहाँ से आप उनके सिक्के वगैरह चेक करके उनको बता सकते हैं। तो ये इस चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, आपका ही फ़ायदा होगा, लोग आपके पास आना पसंद करेंगे। अगर आप बहुत आउटसाइड का कोई एड्रेस देंगे जहाँ पे लोगों को जाने की सुविधा इतनी सही नहीं होगी तो लोग भी आपके पास फिर आएंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए बस ये अपडेट थी। आने वाली वीडियोस में भी और भी रेयर्स कॉइन्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। अभी एक दो लोगों से बात हुई है और मेरे पास नोट्स के बंडल्स वाला भी खुला नहीं है, और 2 पार्सल रेयर कॉइन्स के भी आए हुए हैं, वो भी मैं अभी तक खोल नहीं पाया हूँ। ये सब काम फिनिश होने वाला है आज, तो कल कोशिश करूँगा वो पार्सल भी खोल दूँगा। और जो लोगों के पार्सल भेजे हैं, जिन्होंने मुझे जो बिना बोल के भी भेजे हैं उनके तो और टाइम लगेगा, लेकिन जिन्होंने बोल के भेजा है उनके भी पार्सल ये वीक में, यानी कि अभी सैटरडे को मैं खोलने की कोशिश करूँगा कल, या फिर नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे तक चांसेस है 100% के वो पार्सल मैं ओपन करके आपको डिटेलिंग बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से कि आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।